आए मिलेगी कुछ ना उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। मिलेगी कुछ ना उजरत, तुम कहो तो उसको ले आए। हलीमा दाई की ऊँटनी सुस्त थी। जो औरतें आपसे पहले आई थी वो मालदारों के बच्चों को लेकर चली जाती हैं, लेकिन सिर्फ एक आमना का लाल जो गरीबी के बायस अपने घर में है, कोई भी दाया यहाँ नहीं आती है। बीबी आमना का वो लाल हलीमा दाई जब देखती हैं अपने शौहर को बताती हैं कि एक सिर्फ बेवा का बच्चा है, बाकी कोई बच्चा नहीं है शहर मक्का में। उसके बाद वो शौहर हलीमा के क्या कहते हैं, समाज कीजिए। कहा शौहर ने खाली लौट जाने से तो अच्छा है, कोई परवाह नहीं होने तो जो नादार बच्चा है। हलीमा सादिया फिर आमुना के घर में जा पहुंची, लिया फिर आमुना के लाल को चूमा पलाएं ली। दिखाया लाके शौहर को तो खुश बेहद हुआ शौहर, कहा नादार है तो क्या मगर है हुस्न का गौहर। हलीमा ऊँटनी पर बैठी बच्चा गोद में लेकर, चली वापस वतन की सिमत, वो पीछे चला शौहर। सभी एक रोज पहले जा चुके थे काफिले वाले, हलीमा जा रही थी आज उस बच्चे में जी डाले। हलीमा सादिया का अब मुकद्दर औज पर आया, चली तेजी से उनकी ऊँटनी शौहर भी बिठलाया। ताज्जुब था जरा सी देर में वो काफिला पकड़ा, चली मानिंद बिजली के वो पीछे काफिला छोड़ा। हवा की तरह मस्ती में वो उतनी तेज चलती थी, मुकद्दर पर किनाजा ये सदाए मुंह से निकलती थी। कहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं, किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं, किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं, किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमान निकाले हैं। ये मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं, मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। मेरी पीठ पर आका मोहम्मद कमली वाले हैं। वो ऊँटनी अपने दिल में ये ख्याल कर रही है कि रहे किस्मत मेरे अल्लाह ने अरमा निकाले हैं। उसके बाद वो ऊँटनी इतराती हुई किस तरह चलती है, समाज कीजिएगा। वो इतराती चली और मंजिले मकसूद पर पहुंची, ताज्जुब काफिले को था हलीमा को भी हैरत थी। हलीमा आमुना के लाल को जब घर में ले आई,
घटाएं रहमतों की झूम कर सब बरकतें लाई। जो थी कमजोर उनकी बकरियां पर बाहुई सारी, दिया दूध इतना के जाती रही सब घर की नादारी। नबी पाक के जलवों से घर था नूर का आलम, शबे जुल्मत का दिल पर अब हलीमा के नहीं था गम। रसूले पाक को वो लोरियां देकर सुलाती थी, मसरत के तराने गोद में लेकर सुनाती थी। बरस 2 हो गए तो ले चली वो आपको मक्का, हलीमा सादिया थी और उनकी बेटी थी शीमा। करीबे मक्का जब पहुंची तो वक्ते दोपहर आया, तमाकत धूप की थी इसलिए उतनी को ठहराया। घने पेड़ों के साए में वो ठहरी तो गई फौरन, वो गाफिल आमुना के लाल से भी हो गई फौरन। मोहम्मद मुस्तफा घुटनों चले कुछ दूर जा पहुँचे, हवा ने लोरियां दी तो यकायक आप भी सोए। दरख्तों ने निछावर कर दिए पत्ते मोहम्मद पर, ढका पत्तों ने रूए पाक और सारा तने अतहर। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है, ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है, ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है। ये मंजर देख कर खुर्शीद भी कुर्बान होता है, के पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है, के पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है, के पत्तों में अकेला आमना का लाल सोता है। 2 साल के बाद दाई हलीमा हमारे आका को लेकर वापस जब मक्का को चलती हैं, रास्ते में दोपहर हो गया। आपकी ऊँटनी एक दरख्त के नीचे बैठी, हलीमा दाई सो गई। हुजूर घुटनों के बल चलते चलते कुछ दूर चले गए और जब सर्द हवा लगी तो आप भी सो गए। पत्ते जो थे पेड़ों के उन्होंने आपको ढक लिया, लेकिन जब हलीमा की आंख खुली तो क्या हुआ समाप्त कीजिएगा। हवा के एक झोंके ने जगाया जब हलीमा को, न पाया मुस्तफा को गम हुआ है तब हलीमा को। उन्हें बेताब होकर हर तरफ तेरे शजर ढूंढा, परेशान हो गई रो कर इधर ढूंढा उधर ढूंढा। धड़कता था कलेजा चीखती थी दोनों माँ बेटी, दरख्तों से लिपट कर पूछती थी दोनों माँ बेटी। कहाँ है आमुना का लाल, देखा हो तो बतला दो। मेरा दिल डूब जाता है तसल्ली तो जरा मुझको। मैं खाली गोद लेकर किस तरह मक्के को जाऊंगी। मैं जाकर आमुना बीबी को कैसे मुंह दिखाऊंगी।
बहुत ढूंढा न मिल पाए नबी, एक चोट थी दिल